नमस्कार, आपका स्वागत है बुलंद भारत टीवी पर। मैं हूं शंकर दत्त। आज काउंटिंग का दिन है और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। पूरा देश आज इंतजार कर रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ तैयारियां दिखाना चाहूंगा। मैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूं। यहाँ पर आप देखिए काउंटिंग से पहले किस तरह की तैयारियां की जा रही है। पकवान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं बाकायदा। आप ये देखिए गरम गरम पूड़ियां यहाँ पर तली जा रही है, तरह तरह की सब्जियां यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके अलावा तमाम जो नेता है, तमाम जो कार्यकर्ता है, उनका पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर किस तरह से सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो शुरू की गई हैं। और यहाँ पूड़ी, सब्जी, हलवा, तमाम तरह के जो पकवान हैं वो बनाए गए हैं। ये आप देखिए इस पूरे बड़े भगोने में हलवा बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बूंदी की भी व्यवस्था की गई है, मीठे की व्यवस्था की गई है। यानी कि जब नतीजे जिसके भी पक्ष में आएंगे वो मुंह मीठा जरूर कराता है और इसीलिए तैयारियां पहले ही यहाँ पर की जा रही हैं। इसके अलावा थोड़ा और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये बड़े बड़े भगोने आप देखिए पूरी तरह से सब्जी, दाल और तमाम तरह के पकवानों से भरे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं कितने बड़े लेवल पर यहाँ पर हो रही है। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला जब काउंटिंग होगी, असल नतीजे आएंगे, उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। आपसे मैं जानना चाहता हूं, आज काउंटिंग का दिन है, क्या कहेंगे? सब सही जाएगा। हाँ, और 400 पार होने की पूरी 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 उम्मीद है। और ये बात है, मैं फेसबुक वाला नहीं हूँ और मैं ट्विटर और इंस्टा वाला नहीं हूँ। ग्राउंड लेवल पे काम करके बता रहा हूँ। 400 पार की पूरी उम्मीद है। जो नब्ज है हमने पकड़ी है, नवंबर से हम घूम रहे हैं। यूपी में तो एटलीस्ट लगभग समझ जाइए कि बहुत सारी जगह घूमे हैं। इस बीच मुझे साउथ जाने का भी मौका मिला है, लोग जागे हैं। साउथ में आपको लगता है कि इस बार बीजेपी किस तरह का प्रदर्शन करेगी? क्योंकि वहां पर क्या आपको लगता है कि चुनौती थी बेहतर प्रदर्शन करने की, या कहीं पर पहले जहां बीजेपी कमजोर रही है उन जगहों पर इस बार कोशिश की गई कि मजबूती से लड़ा जाए? उसका क्या परिणाम आप देख रहे हैं इस बार? देखिए, साउथ की बात आप कर रहे हैं तो हम तमिलनाडु से चालू करते हैं। तमिलनाडु, अन्नामलाई जी ने बहुत मेहनत करी है और बहुत ही वाइब्रेंट लीडर हैं वो, लेकिन उन्हें थोड़ा समय चाहिए। इतनी जल्दी कोई जो विचारधारा चलती हुई आई है और जो पटल चलते हुआ है उसको बदलना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, आपको सीटें दिखेंगी तमिलनाडु में। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी एज अ कार्यकर्ता और एज अ बीजेपी फैन एंड मोदी फैन, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बीजेपी ऑलमोस्ट अकेले चलेगी तमिलनाडु में। वो जो अपना AIADMK है उनसे भी मतलब नहीं रखा और पूरा का पूरा भरोसा अपने वहां के वाइब्रेंट लीडर पे जताया, जो कि हमारे अन्नामलाई जी हैं और बहुत ही वाइब्रेंट लीडर हैं। उनको सुनिए आप, होगा साउथ में भी बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में। बिल्कुल, एग्जिट पोल में भी एक अच्छी चीज दिखाई गई है। बीजेपी को, एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखाया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने 400 का आंकड़ा अभी दिया, लेकिन विपक्ष इन आंकड़ों को पूरी तरह से नकार रहा है। वो एग्जिट पोल को भी झूठा बता रहा है, उसको भरोसा नहीं है एग्जिट पोल पर। तो आज की तस्वीर को कैसे देखते हैं? देखिए, जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, 2014 में हम 11 शो का रोड पे थे, 2019 में हम यही थे। मोदी जी जब से आए हैं, विपक्ष को भरोसा किस चीज पे? उनके फेवर में अगर इलेक्शन जाए तो EVM सही है, उनके फेवर में अगर SC के डिसीजन जाए तो SC सही है, उस पर कोई दबाव नहीं है। तो विपक्ष ने भरोसा करा कब से है? 2014 से तो किसी पे भरोसा ही नहीं है, खुद पे ही भरोसा नहीं है, हारता जा रहा है। तो फिर आप किससे ज्यादा मैं इस बात पे क्या कहूँ? और रही बात उनके चुनाव लड़ने की, तो यूट्यूब पे एक पर्टिकुलर बंदे की लाइक्स पे कह रहे हैं कि नहीं हमें बहुत लाइक्स मिले। अरे भाई साहब, चुनाव यूट्यूब पे नहीं लड़ा जाता, धरातल पे लड़ा जाता है। नब्ज पकड़िए जनता का, ये मैं कहना चाहूंगा। आज तो पकवान बनने तरह तरह के यहाँ पर, तो तैयार है शुरू से। 2014 में भी पकवान खाए थे यहाँ, 2019 में भी खाए, आज भी आए और अगली बार भी आए। मुंह मीठा करना है, मुंह मीठा कराने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों। चलिए, धन्यवाद आपका बातचीत करने। तो ये तैयारियां आप देखिए किस तरह से यहाँ पर की जा रही है। तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो मैं आपको लगातार आज चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर, छोटी बड़ी तस्वीर बुलंद भारत टीवी के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और हम लगातार सुबह से ही ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे जैसे काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे के बाद, रुझान आएंगे, सबसे पहली तस्वीर आपको बुलंद भारत टीवी पर दिखाएंगे। और कौन जीत रहा कौन हार रहा है इसका फैसला तो जनता ने EVM में कैद कर दिया है। और जब नतीजे आएंगे उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस देश पर कौन सी पार्टी राज करेगी और कौन कितनी सीटें लेकर आ रहा है।